अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह पाक आपको खुश रखे मेरे दोस्तों। मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए आप दिल से दुआ कीजिएगा। बड़ी ख़बर आ रही है मुफ्ती सलमान अज़हरी को लेकर। मुफ्ती सलमान अज़हरी को जूनागढ़ ले गई गुजरात पुलिस और जहां पर हज़रत को 2 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। मेरे दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी के जो वकील हैं मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी साहब ने बताया है और उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने मुफ्ती सलमान अज़हरी के ट्रांजिट रिमांड के लिए आवेदन किया था और हमने उसका विरोध किया और हमने ये भी कहा कि उसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है, यानी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी को। कानून के अनुसार हमें जो नोटिस दिया जाना चाहिए था वो हमें नहीं दिया गया है। ये मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मोहम्मद सिद्दीकी साहब, आरिफ सिद्दीकी साहब ये बता रहे हैं और उन्हें 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। हमें बताया गया कि उनको जूनागढ़ गुजरात ले जाया जा रहा है। मेरे दोस्तों, कथित तौर पर भड़काऊ भाषण के मामले में जांच हो रही है। हालांकि ये कोई भड़काऊ भाषण नहीं था, इससे ज़्यादा खतरनाक भाषण दूसरे लोग देते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसे कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए ही रह गया है या दलितों के लिए रह गया है, सिखों के लिए रह गया है बस, और दूसरे को लिए कोई कानून है ही नहीं। और भी वहाँ पॉलिटिकल आदमी भी पहुँचे हैं हज़रत की मदद के लिए, जैसे कि वारिस पठान साहब जो कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के एक विधायक हैं। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। उन्हें धारा 41A के तहत नोटिस दिया जाना चाहिए। हमें कानून और व्यवस्था पर पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया। ये वारिस पठान साहब ने कहा कि उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, उनको नाजायज़ तरीके से फंसाया जा रहा है और वीडियो की कटिंग करके वायरल किया गया। उन्होंने सभी स्पष्टीकरण दिए और जबकि वास्तविक नफरत भरे भाषण दिए जाते हैं तब सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती। यानी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी के एक अशार से तहलका मच गया है और कानून इतनी सख्त कार्रवाई कर रहा है तो दूसरे लोग, आप ट्विटर उठा के देख सकते हैं कि किस कदर भड़काऊ भाषण, मुसलमानों को जो है गालियाँ, इस्लाम को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ जो आए दिन होते रहते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के एक शेर जो कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है और उनके ख़िलाफ़ इतना बड़ा जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है उनके ख़िलाफ़। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बी क़दीर हज़रत की हिफाजत फरमाए। और देखिए जूनागढ़ के पुलिस जो है, पुलिस है वहाँ की, जो अधिकारी हैं वहाँ के थाने के, वो क्या कह रहे हैं उस वीडियो को भी आप पूरा देख लीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जनवरी को यहाँ एक फंक्शन नरसिंह मेहता हाई स्कूल में, स्कूल ग्राउंड में हुआ था। उसकी जो परमिशन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से ली गई थी उसमें नशा मुक्ति की परमिशन थी। 8 से 10 बजे का रात का उसका लाउड स्पीकर का परमिशन दिया गया था। फिर बाद में जो पूरा फंक्शन हुआ, वो फंक्शन में जो आयोजक थे वो दोनों मोहम्मद यूसुफ हबीब मलिक और अजीम ओडेद्रा, वो दोनों जूनागढ़ के लोकल ऑर्गेनाइजर थे। जो वक्ता मुंबई से आए थे, जो जिसके खिलाफ तीनों के खिलाफ एफआईआर हुई है, उसमें मौलाना सलमान अज़हरी जो महाराष्ट्र मुंबई के रहने वाले। ये उसका जो स्पीच था वो बिल्कुल यहाँ कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हो ऐसा था, सुलह शांति का भंग हो इस प्रकार था, कौमी वैमनस्य हो इस प्रकार का था। इसलिए जो एक सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ, उसी के हिसाब से पुलिस ने उसमें बिल्कुल गंभीरता उसमें ली और जो ऑर्गेनाइजर थे वो और ये वक्ता तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। उसमें आईपीसी 153B एज वेल एज 5052 as well as IPC 188 and 144 इसी सेक्शन के हिसाब से एफआईआर दर्ज की। लोकल जो उसमें ऑर्गेनाइजर थे उसको इमीडिएट पुलिस ने राउंड अप करके जो लीगल प्रोसीजर करनी थी वो की। बाद में जो अक्यूज जो स्पीकर था वो महाराष्ट्र मुंबई के रहने वाला था। तो ये बिल्कुल सीरियस मैटर थी, इसलिए पूरे हमारे सीनियर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग के बाद गुजरात एटीएस की टीम भी पूरी इस आरोपी के लिए टीम में काम कर रही थी। तो अभी ये जो अक्यूज है मुंबई से,
उसको जूनागढ़ में लाने के लिए